मीडिया जब जनता के पास जाके सर्वे करती है तो उस सर्वे के आधार पर बीजेपी को हारा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है बीजेपी सरकार कुछ न कुछ तिगड़म लगाना शुरू कर देती है और जिसका साथ गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार भी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इन दलाल पत्रकारों की सारी पोल पट्टी खोल डाली और डिबेट में मौजूद गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार अखिलेश आनंद की अच्छे तरीके से बैंड बजा डाली। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिक्चर चालू करो बे। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा इसी सवाल के साथ। अगर अभी रायशुमारी करा ली जाए इस सर्वे के मुताबिक तो फिर तो आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो जितनी भी रायशुमारियां 2014 की हुई, 2019 की हुई, अभी पिछले 3 विधानसभा चुनावों की हुई, तो उसमें हम पिछड़ रहे थे। लेकिन जब एक्चुअल वोटिंग हुई तो हम आगड़ गए। तो अच्छा है कि आप हमको जो है इस तरह से सतर्क करने का सत्कार्य करते हैं और उससे हमारे कार्यकर्ता और सक्रिय होते हैं और बेहतर रिजल्ट ले आते हैं। तो मैं एबीपी न्यूज और सी वोटर दोनों का अभिनंदन करूंगा, उनका आभार मानूंगा कि आप इसी तरह से हमको सतर्क करते रहें। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे लगता है अलर्ट तो पूरा देश ही हो चुका है और पूरा देश अलर्ट है कि मोदी जी को कैसे हटाना है। बहुत अच्छी बात है कि सर्वेज आने शुरू हो गए हैं अभी से। आपके सर्वे के सब चीज़ों से मैं सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन एक चीज़ पर मैं आपत्ति करना चाहूँगा कि डायरेक्ट पीएम चुनना हो और डायरेक्ट पीएम के लिए चुनने के लिए लोग तैयार हैं। ये इस तरह का ओपिनियन आप देकर, इस तरह के सवाल पूछकर आप देश की जनता को संविधान के खिलाफ भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? जुम करो। क्या हिंदुस्तान में डायरेक्ट पीएम चुनने का कोई प्रोविजन है? क्या मीडिया चैनल्स को यह अधिकार है कि जो संविधान में प्रोविजन नहीं है उसके प्रोविजन को आप सामने लेकर आएं? दुख होता है कि नेशनल मीडिया जब इस तरह के सवाल पूछकर और मोदी नामा पढ़ने का काम करता है। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं डालते हैं क्या लोग आलोक शर्मा जी? अरे भाई, जो चीज संभव नहीं है, क्या मोदी जी डायरेक्ट पीएम के लिए आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, अगर पढ़ता है तो आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके नेता मोदी जी हैं। और ये हकीकत है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से लगातार लोग देख रहे हैं चुनाव में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में, अभी तो विधानसभा चुनाव में भी हो गया कि मोदी जी के नाम पर लोग डायरेक्ट वोट डाल रहे हैं। आपकी बात सही है, संविधान सम्मत बात सही है, लेकिन जनता जब चुनने जाती है, लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने एमपी के लिए वोट ना डाल के मोदी जी के लिए वोट डाल देती है बीजेपी का, अगर कोई वहां पर उम्मीदवार होता है तो। ये तो पब्लिक है, चूतिया बन जाती है। इंडिया में कहां नहीं है ये। मैं फिर कहूंगा आपसे, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। आप एक तो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं कि जो चीज संविधान में प्रोविजन नहीं है। संविधान कहां से आ गया? संविधान के खिलाफ क्या काम हो गया? अरे भाई सुनिए ना भाई। अरे आप सुन तो लीजिए ना। आप क्या संविधान में प्रोविजन है कि डायरेक्ट वोटिंग हो? डायरेक्ट वोटिंग ना हो, आपकी बात सही है। एमपी चुने जाते हैं और एमपी अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में अगर एमपी चुन लेंगे तो मोदी जी के अलावा कोई होगा? चेहरा तो मोदी जी ही है, इसलिए यह सवाल पूछा गया है। अच्छा, मैं फिर कहूंगा, आपने डायरेक्ट एमपी चुनने का सवाल पूरा दिखाया है। आप मोदी, पीएम मोदी चेहरे पर वोट आप मांगने की बात करते तो मुझे समझ आती, लेकिन डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो मोदी जी को 66%, 67% वोट मिलेंगे। मुझे सख्त आपत्ति है इसके ऊपर। ठीक है, मैं इसको कहूंगा कि आप बीजेपी का मोदी नामा पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, इस तरह के आंकड़े दिखाकर। आपको अधिकार है, बिल्कुल आप आपत्ति जाहिर करिए। मेरे साथ अनुप्रिया जी विनम्रता से। हाँ, जल्दी सर, 20 सेकंड में खत्म करिए। अब मैं वापस आता हूं दूसरी चीज पर आता हूं। दूसरी चीज यह है कि इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हुआ नहीं अभी से। कौन कितनी सीटों पर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा? बीजेपी में तो एक छत्र राज है, उनके तो जेडीयू भी, अकाली भी, शिवसेना भी सब छोड़ के भाग गए। उनका भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ। जब सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी से ये नहीं पता कौन किस राज्य में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, और उसके पहले ही ये जो मोदी नामा पढ़ना शुरू किया है एबीपी न्यूज ने 2 दिन से, कमी अपनी नजर नहीं आ रही है? सीट शेयरिंग नहीं हो पाया तो इतनी बैठकें सर हो गई हैं, सीट शेयरिंग पे बात नहीं हो पाई है। पीएम का कौन चेहरा होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ जाता है, उसके बाद कुछ लोग आपत्ति जाहिर कर देते हैं। नीतीश कुमार जी को आप लोग मना नहीं पाए, तो अपनी कमियों की ओर देखिए सर। सीधे सीधे दोषारोपण से चुनाव नहीं जीता जाता। मैं आऊंगा आपके पास। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमारी कमी को निकालने का मीडिया को पूरा अधिकार है, लेकिन मीडिया जो दलाली कर रहा है, जो राहुल जी कह रहे हैं अपने शब्दों में, उसको बताने का जनता को हमारा भी विधानसभा चुनाव आप हार गए, जो विधानसभा चुनाव हार गए पिछली बार, जो 4-1 से आप सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, क्या मीडिया की वजह से हार गए? चुप, बिल्कुल चुप। मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। मुझे पिछली बार का याद है। मीडिया थोड़ी सरकार बना रही है। 90 में से जनता ने जवाब ही देने के लिए बैठा हूं। अखिलेश जी कहां जवाब कर रहे हैं? आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल कृपया ना करें। आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन इस तरह की भाषा शैली बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं
मैं फिर कह रहा हूं आपको, मीडिया मिसगाइड करता है और मीडिया बीजेपी से पैसे लेके एक बहुत बड़ा सर, आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मीडिया से प्रभावित होकर जनता बीजेपी को वोट कर रही है और आपको वोट नहीं कर रही है। मैं तो नतीजों के आधार पर आपसे पूछ रहा हूं। मैं फिर कहूंगा, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए चेहरे के तौर पर मोदी जी थे, तो अगर इन राज्यों में बीजेपी जीतती है तो ये कहा जाएगा कि मोदी के नाम पर जनता ने वोट डाला। क्या मीडिया सरकार बनवा रही? पहले इसी पर स्पष्टीकरण हो जाए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, मैं तो जितने दिन से मैं चुनाव देख रहा हूं, राजनीति देख रहा हूं, मैं नहीं मानता कि मीडिया से प्रभावित होकर लोग, मीडिया में जो चर्चा होती है उस पर चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोग जो फैसला लेते हैं ये मतदाता के विवेक पर सवाल उठाने वाली बात है। मेरा मानना है कि इस देश का जो मतदाता है उसके विवेक पर सवाल नहीं है, उसका विवेक पत्रकारों से और राजनेताओं से और राजनीतिक विश्लेषकों इन तीनों से बेहतर है। वो अपने विवेक के आधार पर वोट देता है। आलोक शर्मा जी, आप चुनाव नहीं जीत पाए अगर कहीं पर, तो उसकी खींच मीडिया पर क्यों निकाल रहे हैं? अगर जनता ने आपको खारिज कर दिया कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मीडिया पर दोषारोपण ठीक नहीं है। आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क लगा तो मैं बताऊंगा। ये इस तरह के आंकड़े चला करके डायरेक्टली प्रधानमंत्री क्या होगा इन आंकड़ों जाएगा? आप लोग देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। सही पकड़े हैं। और आप नहीं समझा पाते हैं देश की जनता को। आपकी बात को जनता मानती ही नहीं है, इसका मतलब आपकी बात, तो आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है क्या? हम नहीं समझा पाए। आपकी विश्वसनीयता खो चुकी है। आप समझाते हैं ना जनता को, आप जनता के बीच जाके सारी बातें कहते हैं ना शर्मा जी, तो जनता क्यों नहीं मान रही आपकी बात? चलिए जनता क्या कह रही है जरा मैं सुनता हूं। मेरे शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, लोग क्या कह रहे हैं सर्वे पर? ध्यान से सुनिएगा। जो एबीपी न्यूज का सर्वे है उसमें बिहार में 40 सीट में महागठबंधन को बढ़त है, 21 से 23 सीट महागठबंधन को मिल सकता है और एनडीए को 16 से 18। आप लोग को क्या लग रहा है? बोलिए। हम लोग को लग रहा है सर कि महागठबंधन बिहार में बाजी मारेगी। क्यों, क्या कारण लग रहा है? जैसे काम बहुत कर रही बिहार सरकार। जैसे हम लोगों के क्षेत्र में लगातार जो है बीजेपी का सांसद है और जमीनी स्तर पर यहाँ कोई विकास नहीं कर पाए बीजेपी सरकार। आप लोग को क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 चुनाव को लेकर बिहार सहित देश में? महागठबंधन को। क्यों? क्योंकि बीजेपी के हमारे सांसद है ना, तो कोई काम नहीं कर रहा है। गांव के लोग हैं, ये बताइए, मोदी सरकार तो कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, मोदी सरकार पे कोई भरोसा रही ही नहीं। बहन के लोग, कुछ युवा लोग हैं, क्या लग रहा है बाबू 24 चुनाव को लेके? महागठबंधन क्यों? क्योंकि बीजेपी बार बार आ रहा है, मोदी कुछ काम नहीं कर। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फिलहाल बिहार में पलड़ा जो है वो महागठबंधन का लोकसभा चुनाव में भारी रहने वाला है। जी, ये हमारा फ्यूचर है। आलोक शर्मा जी, आपने सुना प्रेम जी फिर कह रहे हैं उसी बात को कि हमारे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जब उतरेंगे चुनाव में, तो बार बार वो कह रहे हैं कि उनके स्टार प्रचारक वही हैं, मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं, तो मोदी जी का जिक्र तो होगा ना। तो आपके भी इसी तरीके से स्टार प्रचारक होने चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि मुझे लगता है स्टार प्रचारक है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री की भूमिका से हटकर वो पूरी तरह से प्रचार मंत्री की बात का काम करते हैं। बीजेपी के लिए पूरा देश देखता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, मोदी जी अपना चल देते हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए होंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 450 में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। हालत यह है कि वहां पर कहा गया कि 3100 रुपए में धान की खरीद एमएसपी 3100 में होगी। किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि सवाल पूछ लें कि वहां पर 2185 रुपए में धान क्यों बिक रहा है। फिर मोदी जी तो गारंटी देकर आए थे। हिम्मत। आप मुझे हराएं, आप मुझे जिताएं, मैं आपके हर सर्वे से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, लेकिन आप गलत सवाल रखकर नैरेटिव गलत बनाएंगे तो मैं उसके सहमत नहीं हूं, मैं उसका विरोध करूंगा। और मैंने विरोध किया। और जिस तरह का मीडिया के एक वर्ग का हाल हो गया है, जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, शायद वो शब्द भी और छोटा है। जिस तरह के हालात आज हैं, हम जो झेल रहे हैं 10 साल से मीडिया के साथियों को, मैं एबीपी न्यूज की नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा वर्ग क्या कर रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। गोदी मीडिया देखने वाली भारत की जनता एंटी मुस्लिम कवरेज देखने में लीन है, मगन है। ऐसा करने से उसे हिंदू सुख का एहसास होता है। सरल हिंदी में इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू सुख में डूबी जनता की रीढ़ टूट चुकी है।